देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं, देश की विरोधी पार्टियां कह चुकी हैं और अब पूरा देश कह रहा है पाकिस्तान जैसे गैर जिम्मेदार मुल्क के पास एटम बम की ताकत होनी ही नहीं चाहिए। वरना बताइए कि इस मुल्क की इतनी कुव्वत होती कि वो भारत के सामने टिक पाता। पाकिस्तान हिंदुस्तान की सेना से खौफ खाता है, वो हमारी मिलिट्री पावर के सामने बौना साबित होता है और इसलिए जैसे ही भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल बनता है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर पूरा मंत्रिमंडल एटम बम चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन हिंदुस्तान ने भी इस बार दो टूक लहजे में साफ कर दिया है कि हम तुम्हारे एटम बम की धमकी से डरते नहीं हैं और अब पाकिस्तान के कब्जे से एटम बम छीनने का इंतजाम किया जा चुका है। शहीन गजनवी ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ऑल वेपन वॉर होगा ये, और खास तौर न्यूक्लियर वेपन्स, जिसको आपने बनाया, जिसके लिए आपने घास खाया, जिसको आज तक अगर कुछ चीज आपको बचा रखा है वो है न्यूक्लियर। ऑब्वियसली पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक न्यूक्लियर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का पोटेंशियल है पहले से हमारा, जिसके नतीजे में खुदा ना खास्ता एक न्यूक्लियर जंग हो सकता है। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। देश के प्रधानमंत्री ने पंजाब के आदमपुर एयरबेस से खड़े होकर शहबाज शरीफ को बहुत साफ लहजे में ये बात समझा दी कि हिंदुस्तान तुम्हारी एटमी धमकियों की हवा निकालना बहुत अच्छे से जानता है। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद पूरा हिंदुस्तान बदले की आग में जल रहा था और पीएम मोदी पाकिस्तान को भारत के वार की सीधी चेतावनी भी जारी कर चुके थे। इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिल करके रहेगी। ऐसी चेतावनी के बाद डरे सहमे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाक आर्मी के मुखिया आसिम मुनीर अपने बचाव की रणनीति बना रहे थे और इसी के तहत पाकिस्तान का पूरा मंत्रिमंडल एटम बम की गीदड़ भभकी देता नजर आया कि भाई ये जो हमने न्यूक्लियर एसिड बना रखे हैं, ये शबरात पर पटाखे फोड़ने के लिए बना रखे हैं। ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। खुदा न खास्ता जो है हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में हुई तो फिर जो है अगर हम नहीं तो कोई भी नहीं है। न्यूक्लियर बम वाली ये धमकियां इसलिए दी जा रही थी ताकि भारत पलटवार न करे, लेकिन भारत ने प्रहार किया और ऐसा किया कि पाकिस्तान में पलने वाले आतंकवादी मसूद अजहर से लेकर हाफिज सईद तक के ठिकाने तबाह हो गए। वीडियो क्या होगी? वो कायरों की तरह छिप कर आए थे, लेकिन भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। लेकिन अब बारी पाकिस्तान के एटमी पावर पर लगाम लगाने की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे तो उन्होंने एक देश के तौर पर पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर करारा प्रहार किया। आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है
इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। लेकिन रक्षा मंत्री ने इस बार सिर्फ प्रहार नहीं किया, बल्कि पूरे विश्व के सामने एक सुलगता सवाल रखा है कि आखिर पाकिस्तान जैसे आतंकी चरित्र वाले देश के पास जब परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है, तो वो उसके पास क्यों होने चाहिए। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं। मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पहले AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि दुनिया को कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिसके जरिए पाकिस्तान की जमीन पर मौजूद तमाम एटम बम ही खत्म कर दिए जाएं। तय करना पड़ेगा कि क्या इस मुल्क में न्यूक्लियर बम रखने की इजाजत दी जा सकती है। इनके पास जो न्यूक्लियर बम है उसको डिसआर्म करने की जरूरत है, इसको खत्म करने की जरूरत है। न्यूक्लियाई हथियार जो हैं वो एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं, वैसे हथियार में गिने जाते हैं और इनका किसी भी गैर जिम्मेदाराना अनुत्तरदायित्व वाले देश के पास होना पूरे विश्व के लिए ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि ये अप्रसार के विरुद्ध जा सकता है, टेक्नोलॉजी को बेचा जा सकता है या टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है और ऐसा पाकिस्तान शुरू से ही करता रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों की आपस में कोई तुलना नहीं है, फिर चाहे वो GDP का मुद्दा हो, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साख का विषय हो या फिर हिंदुस्तान की धाक का। साथियों, भारत के इतिहास में ऐसा अवसर पहली बार आया है जब पूरी दुनिया भारत के लिए इतनी ऑप्टिमिस्टिक है। एक अहम रिप्रेजेंटेटिव का कहना है, फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज इन इंडिया। भारत वो मुल्क है जिसके साथ आगे बढ़ने के लिए हर कोई हाथ मिलाना चाहता है, जबकि पाकिस्तान को सिर्फ एशिया में मौजूद एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब भारत पाकिस्तान तनाव के बीच खामखा के ठेकेदार बनकर कूदे और सीज फायर का जबरन क्रेडिट लेने की कोशिश की, तो उन्होंने भी यही बात दोहराई कि दो एटमी ताकतों ने युद्ध विराम का फैसला किया है। Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. ABP News आपको रखे आगे।